क्या आपके घुटनों में दर्द बढ़ रहा है और आपका घुटनों का दर्द नया नया शुरू हो रहा है? तो मैं डॉक्टर स्मृति होता आपको आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब घुटनों का दर्द शुरू हो या फिर घुटनों का दर्द पहले से बढ़ रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होता है, जो घुटनों का बात कहते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि पहले 4 स्टेजेस होता है। सबसे पहला जो होता है वो आपका कभी पेन नहीं था पहले, अभी पेन शुरू हो रहा है। और जब पेन शुरू हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, जैसे कि और नॉर्मल एक्टिविटी में पेन नहीं होता है। कैसे पेन शुरू होता है, जैसे आप कोई सीढ़ी चढ़ते हैं या तो फिर नीचे बैठते हैं तो फिर घुटनों को मोड़ के पेन शुरू होता है। ये होता है फर्स्ट स्टेज। और दूसरा स्टेज होता है कि जैसे कि नॉर्मल एक्टिविटी में भी आपको थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि आपका रेगुलर एक्टिविटी में भी पेन होता है, जॉइंट में सूजन आता है। फिर हम लोग अगर एक्सरे करें तो उसमें एक्सरे में भी घुटनों का जो दोनों घुटनों का जो हड्डी होता है, ऊपर वाला हड्डी नीचे वाले हड्डी के में गैप जो नॉर्मल होता है, वो गैप क्या होता है धीरे धीरे कम होता जाता है। और चौथा स्टेज में देखते हैं तो घुटना टेढ़ा हो जाता है, उसमें छोटी छोटी हड्डियां भी और बढ़ने लग जाती है। तो ये होता है आखिरी स्टेज या लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में जब, और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बार हमारे जो ओपीडी में आते हैं मरीज, हमेशा लास्ट स्टेज में जब घुटना टेढ़ा हो जाता है, उनका डेली एक्टिविटी बंद हो जाता है, तभी आते हैं। और ये गलती मैं चाहती हूँ आप लोग ना करें। जब तक घुटना टेढ़ा होने तक आप वेट ना करें, और जितना जल्दी हो सके घुटना जब पेन शुरू होता है या बढ़ता है, आप आके तुरंत हमसे संपर्क करें, क्योंकि इसी स्टेज में जब हम लोग अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करते हैं कि ये आपका घुटना टेढ़ा होने का नौबत नहीं आता है। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि घर पे कोई पेन किलर, राउंड द क्लॉक पेन किलर लेके घर पे मत रुक जाइएगा, जिससे कि पता भी नहीं चलेगा कि आपका घुटना कितना डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर पेन में भी कम हो सकता है, फिर दोबारा पेन आ सकता है। तो पेन किलर वैसे हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है लंबा समय तक खाने का। और दूसरी बात यह है कि आप एक्सरसाइज रोज कीजिए। घुटनों का जो हम लोग कस्टमाइज करके एक्सरसाइज भी देते हैं घुटनों का। दूसरा ये है कि आप घुटनों में मसाज, ऑयल मसाज को बिल्कुल भी मना है। ऑयल मसाज करने से क्या जॉइंट को सूद करते हैं, जैसे कोई रोता हुआ बच्चा है और उसको हम चुप करा रहे हैं, ऐसा है। पर ये कोई क्योर नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का। और तीसरी बात, ये थोड़े ही समय के लिए अच्छा लगेगा, फिर बाद में जैसा का वैसा पेन शुरू हो जाता है। और चौथी बात ये है कि आपका कोई ऐसा मैजिक फूड नहीं होता जो कि आप खाने से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरा ठीक हो जाएगा। ये भी एक मिथ है जिसमें कि कहना चाहती हूँ कि इसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है उसका अर्ली स्टेज में रीजनरेटिव थेरेपी आ गया। आज टाइम चेंज हो रहा है, काफी एडवांसमेंट आ रहा है, और हमारा काफी सारा मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें बिना चीर फाड़ किए हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो उसी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि इस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट। तो आप रिक्वेस्ट है आप लोगों के से कि अभी वेट मत कीजिए लास्ट स्टेज तक, जबकि नी रिप्लेसमेंट ही आपको डायरेक्टली सजेस्ट किया जाए। तो और उससे पहले आप आके दिखाएं, सही इलाज हो, क्योंकि घुटनों का हेल्थ बहुत जरूरी होता है। आपको पूरी लाइफ अच्छी क्वालिटी से जीना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि घुटनों का सही तरीके से और प्रॉपर हेल्थ केयर पर्सनल के पास जाके इलाज कराना बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात को समझ में आए और आप लोगों समय रहते अपना सही इलाज सही जगह से कराएं। धन्यवाद।